सारे किसान रोड पे निकलेंगे और वो जल्दी दिल्ली वाली स्थिति मध्य प्रदेश में बनेगी और इसके जिम्मेदार खुद सरकार रहेगी, क्योंकि सरकार किसानों की नहीं सुनती। क्या किसानों को वोट नहीं चाहिए? सरकार को किसानों ने वोट नहीं दिया, जो आज इस समय बिल्कुल ये रोड में इस हालत में छोड़ रही सरकार। और दिनांक हम भोपाल वालों को बताना चाह रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति नंगी हो चुकी है। इस सरकार ने नंगा कर दिया है। अरे गेहूं हमने रात भर जाग कर टोकन बुक नहीं हुई। 2 महीने से मूंग के बोल रहे, कहाँ गई थी सरकार, कहाँ गए थे मंत्री? 2 महीने से मूंग में कोई नहीं। 1 कुंटल लेंगे, अरे 1 कुंटल में क्या होगा? और ये यूरिया खाद जो ब्लैक में पहले नहीं 500 मिलता तो अब 1000 रुपए मिलने लगी हो। कहाँ किसानों का उग्र आंदोलन और सीएम आवास की ओर कूच, बैरिकेडिंग तोड़ी, अर्धनंग होकर किया प्रदर्शन। किसान अपना हक मांग रहा है, किसान भीख नहीं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की डबल इनकम करने की बात कही थी, आज किसान अपने हक के लिए परेशान है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने पूरे रोडों को जाम कर दिया और जगह जगह उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। मैं मुकेश उदयनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, आज से नहीं, कई सालों से किसान अपनी समस्या से जूझ रहा है। किसान ने मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से मूंग पर 100% एमएसपी की मांग की थी और टोकन सिस्टम खत्म करने की बात कही थी, लेकिन उसकी बात को दरकिनार किया गया। यही कारण है कि किसान ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल सड़कों पर डटा रहा। इतना ही नहीं, विभिन्न मार्गों को लेकर किसान पिछले 3 दिनों से राजधानी में डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। किसान ने बोर्ड ऑफिस, चौराहा, कांग्रेस कार्यालय, रेड क्रॉस अस्पताल, शिवाजी चौराहे के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। कई स्थानों पर सड़क रोकने के लिए खड़ी बसों पर भी प्रदर्शनकारी चढ़ गए, यानी किसान चढ़ गए। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और आज जिस तरह से महंगाई ने सुरसा जैसा मुंह खोल दिया है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा, जो किसान की लागत आती है वो मूल नहीं निकल रहा है। इसीलिए वो एमएसपी की गारंटी की बात कर रहा है। क्योंकि गर्मी की फसल होती है मूंग और मूंग पर वो सरकारी दरें चाहता है, परंतु उसकी इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिरकार देश का किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो अपनी समस्या के लिए कहां जाए। इतना ही नहीं दोस्तों,
जीएसटी की मार से किसान भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी सामान लेने जाता है उस पर जीएसटी की अच्छी खासी चपत उस पर पड़ती है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कई किसानों ने अपनी कमीज और बनियान उतारकर अर्धनंग होकर धरना प्रदर्शन किया है। जब डबल इंजन की सरकार को वोट लेना होता है तो वो इतनी अच्छी बातें करते हैं कि लगता है कि किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जब किसान खाद के लिए, बीज के लिए सोसाइटियों पर या दुकानों पर जाता है, उसे लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। कई कई दिन तक उसे लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी उसे खाद नहीं मिलती। यह है मध्य प्रदेश की विडंबना। यह मध्य प्रदेश की विडंबना नहीं है दोस्तों, यह पूरे देश की विडंबना है। और जितना रकबा खेती में सो किया जाता है उसकी अपेक्षा कम खाद आवंटित होती है। यही कारण है कि किसान परेशान होकर इस तरह के धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना वास्तविक मूल्य चाहिए, उन्हें भीख नहीं चाहिए। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई हैं, महिलाएं भी किसान हैं। देखना यह है कि किसानों की समस्या का समाधान कब होता है। और यदि सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करती तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने सरकार की समृद्धि हवन किया। किसानों ने हवन भी कर डाला कि किसी तरह मोहन सरकार को होश आ जाए कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए। देखना यह है कि दिल्ली में मोदी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मोदी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और जिस तरह की मक्खन मलाई वाली बातें चुनाव के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या उन बातों को हकीकत में उतारा गया है? अगर नहीं तो जिस तरह का प्रदर्शन भोपाल की सड़कों पर इस समय दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है आने वाले दिनों में पूरे देश में यही प्रदर्शन नजर आया। हालांकि अन्य किसान संगठनों ने भी आंदोलन की घोषणा की है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या मूंग पर 100% उन्हें गारंटी एमएसपी की मिलेगी? और अगर नहीं मिलती है तो किसानों का अगला इरादा क्या होगा? यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।